आशीष सिंह के साथ। देश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन के बाद ग्रामीण इलाकों में कुछ दुकानें खोली गई हैं, जबकि शहरी इलाकों में कुछ शर्तों के साथ गैर जरूरी सामान की दुकानें खुली हैं। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि सुबह से ही इसको लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन कौन सी दुकानें रहेगी। कहीं कुछ दुकानें खुली हैं, कहीं लोगों ने सस्पेंस बना रखा है। 6 शहरों की तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली, वाराणसी, चेन्नई, नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई की भी तस्वीरें। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद में अलग अलग दुकानें खोली गई हैं और इसमें जो गैर जरूरी सामान है उसकी भी एक अलग से लिस्ट बनाई गई है। तो कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ अभी भी कंफ्यूजन में है, कुछ सस्पेंस है कि ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली दुकानें खुलने पर गृह मंत्रालय की सफाई आ गई है। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी और साथ ही शहर में सभी दुकानें नहीं खुलेंगी। ई कॉमर्स पर सिर्फ जरूरी सामान मिलेगा और शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। तो ये 4 अलग अलग पॉइंट्स में गृह मंत्रालय ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। ई कॉमर्स पर जो जरूरी सामान है वो मिलेगा, शराब की दुकानें बंद रहेंगी जैसे कि अब तक पिछले 1 महीने से रहा है लॉकडाउन 1 और 2 के बाद। दूसरी दुकानें खुलने पर गृह मंत्रालय की सफाई में यह भी साफ कर दिया गया है कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी, चाहे वो गैर जरूरी या फिर जरूरी सामान देती हो, सारी दुकानें खुलेंगी और शहर में सारी दुकानें नहीं खुलेंगी। शहर में अगर आपकी दुकान है और आपको दुकान खोलना है या नहीं, इस बारे में जानकारी लेनी है। दुकानें खुलने को लेकर आपके मन में भी काफी सवाल उठ रहे होंगे। आपको बताते हैं कि आखिर आपके सवालों का जवाब क्या है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं एमएचए की गाइडलाइन के बाद में। क्या सभी दुकानें खोलने की छूट है? जवाब उसका साफ है। दूध, फल, राशन, इन तरह की जो जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें हैं वो सब खुली रहेंगी। अगला सवाल आपको दिखाते हैं क्योंकि ऐसे कई सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। उसका भी जवाब है कि इसके अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें भी सरकारी शर्तों के साथ खुलेंगी। शर्त गृह मंत्रालय की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें साफ साफ दिया गया है। अगला सवाल यह है, क्या जो दुकानें खुली हैं उनके लिए जरूरी शर्तें क्या हैं? तो जवाब यह है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना बहुत जरूरी है। तो भले ही आपकी दुकान गैर जरूरी सामान बेच रही हो और अगर खुल रहा हो तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। दूसरे पहलू का ध्यान रखना है कि 50 मीटर का लगभग दायरा बना के रखना है, मास्क पहनना जरूरी है। तो इस तरह की कई शर्तें जिसके लिए आपको दुकान खोलकर रखना है, ये पालन करना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब यहां पर हैं। दुकानें खोलने के लिए जो काफी शर्तें गृह मंत्रालय ने दी हैं वो सारी क्लैरिफाई कर दी गई है। लोगों के पास कितना राशन बचा है इसे भी आपको बताते हैं कि राशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, चाहे वो मजदूर हो या फिर अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, सबके लिए राशन इन पूरे लॉकडाउन में फोकस करना जरूरी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि 1 हफ्ते से कम का राशन लगभग 12.3% अगर हम देखें इसे आंकड़ों में। तो दूसरा, देश में लगभग 15.8% लोगों के पास 1 महीने से ज्यादा का राशन है। तो अगर हम राशन की तुलना करें कि कितने समय तक लोगों को घर में रखा जा सकता है लॉकडाउन के चलते, 1 हफ्ते तक का राशन का अगर हम अनुपात लगाएं तो लगभग 25%, एग्जैक्टली 24.5%। और जैसे कि मैंने बताया कि देश में 15.8% लोगों के पास 1 महीने से ज्यादा का राशन है, लेकिन 1 हफ्ते से कम का राशन हमने आपको आंकड़ा बताया, 1 हफ्ते तक का बताया वो लगभग 24.5%, और 2 हफ्ते तक का अगर राशन की बात करें तो
4%। इस तरह से अलग अलग 1 हफ्ते से कम, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और 3 हफ्ते का राशन कितने प्रतिशत लोगों के पास है? लगभग 5.6% लोगों के पास 3 हफ्ते का राशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लगभग 1 महीने का जो राशन हम सबसे लोअर बैंड पर आपको दिखा रहे हैं लाल पट्टी में, 15.8 लोगों के पास 1 महीने। देश में आज गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद कई इलाकों में दुकानें खुली हैं। हालांकि शर्तों के साथ एमएचए ने दुकान खोलने को मंजूरी दी है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाताओं की ये रिपोर्ट, कहां पर दुकानें खुली है और किस तरह से उसका रिएक्शन है। देश के बाद में अब शहरों में छोटी छोटी जो दुकानें हैं उन्हें 50% स्टाफ के साथ खोला जा सकता है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की दुकान आती है, सैलून की दुकान आती है और ग्रोसरी की दुकान को तो पहले से ही छूट थी, और किताबों की दुकान, बुक्स सेलर्स जितने भी हैं वो अब 50% स्टाफ के साथ दुकानों को खोल सकते हैं। लेकिन ये जो आप दुकानें बंद देख रहे हैं इसकी वजह ये है कि ये आदेश सिर्फ वहां लागू होगा जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है। अगर वो हॉटस्पॉट में आते हैं तो उन्हें खुलने की छूट नहीं मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार भी देखेगी कि किन किन इलाकों में ये छूट देनी है। गृह मंत्रालय ने छूट दे दी है, 50% स्टाफ के साथ आप छोटी छोटी दुकानों को खोल सकते हैं। लेकिन जो बड़े मॉल्स हैं या बड़े ब्रांड्स हैं जिनमें बहुत सारे एक साथ आपको सामान मिलते हैं, उन्हें अभी कोई छूट नहीं रहेगी, भीड़ को देखते हुए, कि ऐसा ना हो कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ लग जाए। छोटी जो दुकानें हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाए हुए ही ग्राहकों को सामान देना होगा, तमाम उन नियम कानून का पालन करना पड़ेगा जो लॉकडाउन के अंदर मौजूद थे, कि जैसे कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना पड़ेगा। लेकिन गृह मंत्रालय का ये आदेश सिर्फ उन्हीं जगहों पर चलेगा जो हॉटस्पॉट नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार भी देखेगी कि इनमें से किन किन नियमों को लागू करना है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये छूट अभी नहीं रहेगी, दिल्ली में, क्योंकि 11 जिले हैं और 11 के 11 जिले हॉटस्पॉट में आते हैं। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी ये छूट नहीं रहेगी, बल्कि गाजियाबाद के जो डीएम है उन्होंने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सिर्फ 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। सब्जी की बिक्री जो होगी, फलों की बिक्री जो होगी वो 2 बजे तक होगी। इसके अलावा किराना की जो शॉप होंगी या फिर दूसरी जो दुकानें होंगी वो ग्रोसरी किराना की दुकानें 4 बजे तक खुल सकती हैं, क्योंकि गाजियाबाद में भी लगातार ये देखा गया है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति नोएडा के सामने भी बनी हुई है कि वहां पर भी लगातार मामले बढ़े हैं, उसे भी हॉटस्पॉट में माना जाता है। तो ये दिल्ली और एनसीआर की बात है। इसके अलावा जो दूसरे शहर हैं वहां गृह मंत्रालय का ये जो आदेश है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि वहां थोड़ी छूट दी जा सकती है दुकानें खोलने में, तो वहां पर दुकानें खोली जा सकती हैं। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में लॉकडाउन पार्ट 2 का जायजा लिया हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने। देखिए उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय देश में लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है और काफी सख्ती से भी पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका पालन कराया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ में राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाने की पुलिस है और यहाँ बाकायदा चेक पोस्ट बना हुआ है। यहाँ हर गाड़ी रुकाई जा रही है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक और 4 व्हीलर आई है। इनसे बात करते हैं। इसमें हालांकि भाजपा का झंडा भी लगा हुआ है। जानते हैं आखिर कौन है। इधर से आते हैं। देख रहे हैं किस तरह से पुलिस ने रुकाया है। और सर थोड़ा सा आइए, अच्छा ऐसे ही बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अमेठी गया था जी, और मेरा घर अमेठी है, मेरे पास भी है। अच्छा और मैं लखनऊ जा रहा हूँ। सर मैं देख रहा हूँ भाजपा का झंडा लगा। क्या आप भाजपा से कुछ जुड़े हुए हैं? क्या है? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। लेकिन सर मास्क का तो इस्तेमाल करना चाहिए ना सर। वहाँ सीट में रखने से कुछ नहीं होता ना। और आपने सीट जो आगे की सीट पे बिठा रखा है, पीछे की सीट पे बिठाना चाहिए। सर क्या कहेंगे इस पे? है चुप? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लगाए हुए हैं। सर जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप एक भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और उसके बाद आप भी अगर ऐसे ही करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, मास्क भी लगाए हैं। सर अभी लगाया आपने? जब हमने ठोका आपको? नहीं तो गाड़ी में बात नहीं लगा रखा है। लगा चूक मानते ना? लगा रखा है। लगा नहीं रखा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाजपा की गाड़ी, भाजपा के ही कार्यकर्ता अगर ऐसा करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार उसका पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे में देख सकते हैं कि आखिर ये
ये जो लॉकडाउन किया गया है जनहित में किया गया है, आखिर इसका कैसे पालन होगा ये लोगों को भी समझना चाहिए। हमारे साथ में जो पुलिस ऑफिसर हैं वो हैं साथ में, उनसे बात करते हैं। सर किस तरह से आज सख्ती से पालन कराया जा रहा है? हमारे अधिकारियों उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सर यहाँ मैं देख रहा हूँ पीछे, आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। सर इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? इनकी गाड़ियां जो है सीज की जाएंगी और पालन अगर नहीं करेंगे तो मुकदमा भी पंजीकृत किया सर जाएगा। किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है? डिस्टेंसिंग का जो है और आपस में सटके न बैठे, एक आदमी आगे बैठे, एक आदमी 4 व्हीलर में पीछे बैठे, मास्क लगा के बैठे। मोटरसाइकिल में एक लोग के लिए अलाउ है। सर अभी मैंने देखा एक भाजपा के कार्यकर्ता थे जिनकी गाड़ी थी, उन्होंने मास्क लगाया था और फ्रंट सीट पे 2 लोग बैठे हुए थे, ऐसे में उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई? नहीं होते उतरवा के पीछे बैठलवाया गया, जो है एक आदमी को पीछे बैठा लिया, पास था उनके पास जो है। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं एक और गाड़ी आई है, हम उनसे बात करते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं ये। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मानिकपुर से। जी मानिकपुर। आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग। 5 लोग हैं। अलाउ कितने लोग के लिए है? ये तो आप अच्छा आप बैठे हैं। जी जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? हेल्प। मैं बैठा हूँ। जी और बोलिए। आप बैठे हैं तो इट मीन्स क्या आप पास बन गए गाड़ी का? नहीं पूछ लीजिए। जी 5 बैठे हैं। नहीं आप भी बैठे हैं, आप एक ड्यूटी जा रहे हैं इसलिए बैठा हूँ। अरे सर तो आपको ही चाहिए, थोड़ा पालन कराना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं एक और मामला निकल के सामने आया कि गाड़ी में 5-5 लोग बैठ के जा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग सुधरने का अभी भी नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोगों को भी समझना होगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग हमारे और आपके लिए है, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए है। इसलिए इंडिया न्यूज़ लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और कम से कम आप घरों से बाहर निकलें। आप घर पे रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।